क्या आप बैंक एफडी में पैसे रखते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपको सरकार की गारंटी के साथ ज्यादा ब्याज मिले और वो भी एक ऐसा निवेश जिसमें आपका पैसा डूबने का कोई रिस्क ना हो, मार्केट की कोई झंझट ना हो? तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि आज हम यहाँ पे बात करेंगे आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। आज हम यहाँ पे जानेंगे आरबीआई की एक ऐसी स्कीम जहां पर आपके पैसे पूर्णतः सुरक्षित होते हैं। चूंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम है, आरबीआई अप्रूव्ड है, 100% आपके पैसों की गारंटी होती है, जो एक सरकारी गारंटेड स्कीम में से एक है। इसमें फायदा ये है कि इसमें आपको एफडी से भी ज्यादा का रिटर्न मिलता है। ये एक ऐसी स्कीम है जो कि अब तक की चलाई जाने वाली सभी गवर्नमेंट स्कीम से बेहतर रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स होते क्या हैं और इसमें कैसे निवेश किया जा सकता है। आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स एक ऐसी सरकारी निवेश योजना है जिसे आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक या भारत सरकार की तरफ से जारी किया जाता है। ठीक है, ये एक सॉवरेन गारंटी वाला बॉन्ड होता है, यानी आपकी जो पूंजी होती है 100% सुरक्षित होती है, कोई भी डिफॉल्ट या धोखे का संभावना नहीं होती है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि इस बॉन्ड पे मिलने वाला जो ब्याज है वो तय नहीं होता, बल्कि फ्लोटिंग होता है, यानी समय के साथ बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। आपको बता दूं, 6-6 महीने में इस बैंड में इस ब्याज में बदलाव होते रहते हैं। ठीक है, ओके। फ्लोटिंग रेट का मतलब क्या होता है, चलिए वो भी आपको समझा देते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। इस बॉन्ड का जो ब्याज दर है वो फिक्स नहीं होता है, बल्कि ये एक इंडेक्स या एक रेफरेंस रेट, जैसे गवर्नमेंट की एनएसी स्कीम जो है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसके बारे में इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, आप उसमें देख पाओगे कि 7.7% का इंटरेस्ट मिलता है। तो ये जो बॉन्ड रेट है वो एनएससी से ज्यादा होता है, यानी एनएससी के रेट पे जो भी इफेक्ट पड़ेगा उसका इफेक्ट गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी देखने को मिलेगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में जो ब्याज दर है उससे ज्यादा होता है। कितना होता है, चलिए वो भी बता देते हैं। एनएससी का जो ब्याज है वो 7.7% का है और इसमें 0.35% इंक्रीज करके मिला जाता है। पहले बता दें आपको जानकारी के लिए कि पहले जब आरबीआई के बॉन्ड्स लॉन्च हुए थे 2003 में, तब महज 8% का ही रिटर्न दिया जा रहा था। लेकिन 2020 से जब बॉन्ड जारी किए गए तो यहाँ पे 0.35% की बढ़ोतरी की गई और अब इसका जो ब्याज है वो 8.05% का हो गया है। यानी अब आपके का जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उसमें इंटरेस्ट रेट 8.05% के हिसाब से मिलने वाला है। ये रेट हर 6 महीने में रिवाइज होता रहता है, यानी आपकी इनकम मार्केट के साथ बदलती रहती है, एफडी की तरह फिक्स नहीं होती है। ठीक है, लेकिन हाँ, एफडी से बेहतर रिटर्न मिलता है। ओके, अभी इसमें क्या टैक्स लगेगा, कैसे कैलकुलेट होता है, वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले कुछ की फीचर्स की बात कर लेते हैं। इस फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स को कौन जारी करता है? आरबीआई यानी भारत सरकार की ओर से इसे जारी किया जाता है। इसकी जो मेच्योरिटी होती है वो 7 सालों की होती है। उससे पहले आप इसे प्री मेच्योर विड्रॉल नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें विड्रॉल किया जा सकता है। यदि आपकी उम्र से 70 साल के भीतर है तो आप इसे प्री मेच्योर विड्रॉल नहीं ले सकते, लेकिन यदि आप 70 से ऊपर हैं तो आप यहाँ पे प्री मेच्योर विड्रॉल ले सकते हैं। 6 सालों में आप इसका विड्रॉल ले पाएंगे। यदि आपकी उम्र 70 से 80 वर्ष है तो 5 साल में, और यदि आप 80 साल से ज्यादा के बुजुर्ग हैं तो 4 सालों में आप इसे विड्रॉल ले सकते हैं। भुगतान हर 6 महीने में होता है। जनवरी और जुलाई के महीनों में ये क्रेडिट कर दिया जाता है। इसके लिए आपके पास एक बैंक पासबुक होना चाहिए जो कि एक्टिव हालत में हो। ओके, न्यूनतम यहाँ पे कोई भी 1,000 रुपए निवेश कर सकता है और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। मेरे ख्याल से आपको सारी डिटेल यहाँ पे मिल चुकी है। अब यहाँ पे टैक्सेशन की बात करते हैं तो दोस्तों, इसमें जो भी ब्याज मिलता है वो टैक्सेबल होता है। आप टैक्स स्लैब के जिस कैटेगरी में आते हैं उस हिसाब से आपका टैक्स यहाँ पे लगाया जाता है। आपको बता दें कि ये जो इंटरेस्ट रेट है वो आपकी इनकम से ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद जब आप जिस भी टैक्स स्लैब कैटेगरी में आते हैं उस हिसाब से आपका यहाँ पे टैक्स लगाया जाता है। लिक्विडिटी, मेच्योरिटी से पैसे पहले नहीं निकाले जा सकते, कुछ सीनियर सिटीजन को छोड़कर, जिसके बारे में मैंने ऊपर आपको डिटेल बता दी। अब यहाँ पे सेफ्टी क्या है, पूरी तरीके से सरकार की गारंटी होती है, मतलब पैसे का नुकसान नहीं होता, 0% रिस्क है। ओके,
अब यहाँ पे सीनियर सिटीजन को क्या छूट है, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि यदि आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो आप 7 साल से पहले पैसे नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 60 से 70, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया है वो वही चीज है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो, अगर समय से पहले पैसे निकालते हो तो पिछले ब्याज का 50% जुर्माना लगेगा। सो कोई मतलब नहीं रहेगा भाई, इसलिए यहाँ पे पैसे मेच्योरिटी पे ही निकालना। ओके, ये बॉन्ड कहाँ से खरीद सकते हो, तो कोई भी बैंक, देखिए कोई भी बैंक से खरीद सकते हो। बहुत सारे बैंक आपको ये फीचर देते हैं, जैसे एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, यूनियन। बहुत सारे बैंकों की ब्रांच में जाकर आप आरबीआई के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, इसके अलावा आरबीआई के जो एजेंट्स हैं उनसे भी आप ये ले सकते हो, इनकी वेबसाइट्स और एप्लीकेशन पे जाकर भी आप इसे बाय कर सकते हो। क्लियर? ओके, कौन खरीद सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो चलिए यहाँ पे भी ध्यान दे सकते हैं। कोई भी भारतीय नागरिक इसे खरीद सकता है। यहाँ पे अकेले या फिर ज्वाइंट निवेशक यहाँ पे इसे खरीद सकते हैं, सीनियर सिटीजन खरीद सकते हैं, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली NHUF यहाँ पे इसे खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं कौन लोग इसे नहीं खरीद सकते हैं, तो NRI जो कि नॉन रेसिडेंट इंडिया है वो यहाँ पे नहीं खरीद सकते। फर्म, कंपनी या ट्रस्ट इसे बाय नहीं कर सकता है। ओके, आपने ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें आपने देख ली हैं। अब बात करते हैं कि कितना इन्वेस्ट करने से कितना मिल सकता है। तो अब मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति इसे खरीदना चाहता है तो कितना निवेश पे कितना मिलेगा, चलिए आपको एक कैलकुलेटर के माध्यम से बता देते हैं। हमने यहाँ पे बड़ी लोन का एक कैलकुलेटर ओपन किया। मान लीजिए कोई व्यक्ति इसमें 5 लाख रुपए का निवेश करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 5 लाख रुपए है, ठीक है। आप यहाँ पे मिनिमम 1,000, मैक्सिमम आप कितना भी निवेश कर सकते हैं। 8.05% के हिसाब से 7 ईयर का निवेश होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है 5 ईयर है, उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा 3,59,693 रुपए का मिलेगा। टोटल वैल्यू हो जाएगी मेच्योरिटी के बाद 8,59,693 रुपए का। मतलब अगर आपके पास एक लमसम अमाउंट पड़ा हुआ है तो आप उसे एक सेविंग जगह पे लगाकर, बैंक में ना रख के गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में लगाकर उससे अच्छा खासा इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पैसों की पूर्णतः सुरक्षित सुरक्षा होती है। अब ये जो इंटरेस्ट होता है वो आपको बताया कि साल में 2 बार मिलता है, जनवरी और जुलाई में, तो ये डिवाइड होकर आपको मिल जाता है। ओके, यहाँ पे क्या कोई इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे देखो ब्याज टैक्सेबल है, मतलब आपकी इनकम पर टैक्स लग सकता है। 7 साल की लॉकिंग होती है, जल्दी पैसा नहीं निकाल सकते, तो ये भाई उन लोगों के लिए स्पेशली सही है जो कि ये सोचते हैं कि 7 सालों तक के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, तो उसमें एक अच्छा खासा इनकम अर्न किया जा सकता है। एक पैसिव इनकम हो सकती है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, जिससे आपको जो भी इनकम मिलेगी या इंटरेस्ट मिलेगा वो फिक्स मिलता है, ठीक है। ब्याज घट भी सकता है, यदि NSE का रेट कम हुआ तो ब्याज घट भी सकता है। NRI इन्वेस्ट नहीं कर सकते और ट्रेड्स नहीं कर सकते, शेयर की तरह से बेच और खरीद नहीं सकते, यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। ओके, तो आखिरकार ये बॉन्ड्स किसके लिए सही है? देखिए, बॉन्ड्स उन लोगों के लिए सही है जो कि बैंक में एफडी करते हैं, क्योंकि बैंक में एफडी जो है उसमें 6 से 7% का ही इंटरेस्ट ऑफ रेट मिलता है। बट अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो यहाँ पे आपको 8.05% का रिटर्न मिलता है। रिटायर लोगों के लिए सही है जो कि अब इनकम चाहते हैं, तो यहाँ पे एक नियमित इनकम के लिए ये निवेश सही हो सकता है, क्योंकि 6 महीने में आपको एक अच्छी इनकम और फिक्स इनकम प्रोवाइड की जाती है। उन लोगों के लिए सही है जिनके पास कुछ अमाउंट पड़ा हुआ है, तमाम तरह की निवेश अपॉर्चुनिटी को खंगालने के बाद वो संतुष्ट नहीं हुए हैं और वो चाहते हैं कि उनका पैसा पूर्णतः सुरक्षित हो, उन्हें वापस मिले, उस पर एक अच्छा रिटर्न मिले, तो उनके लिए भी ये बॉन्ड सही है। वो जिनका निवेश 7 साल या उससे ज्यादा का है वो भी यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। ऐसे निवेशक जो कि कोई भी रिस्क नहीं चाहते, मार्केट का उतार चढ़ाव नहीं चाहते, एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहते हैं, हर 6 महीने में एक अच्छी इनकम चाहते हैं, उनके लिए ये बॉन्ड सही है, ठीक है। अब चलिए आपको बता दूं किसके लिए ये सही नहीं है। जिनको अपना टैक्स बचाना है, जैसे PPS, या फिर जिसको अपना टैक्स बचाना है, तो वो इस पे निवेश ना करके PPF या फिर ELSS में निवेश करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसे लोग जिन्हें 2 से 3 सालों में पैसों की जरूरत पड़ने वाली है, तो भाई आप यहाँ पे निवेश मत करना, अदरवाइज आपको 50% का चार्जेस लग सकता है। जो ज्यादा रिटर्न चाहते हैं, मान लीजिए आप 8.05% से भी संतुष्ट नहीं है और आप इसमें लिक्विडिटी
आप इसमें चाहते हैं कि आपको और बेहतर रिटर्न मिले, तो भाई आपके लिए फिर म्यूचुअल फंड या इक्विटी सही हो सकता है। एनआरआई लोग, ये स्कीम उनके लिए नहीं है, एंड उन लोगों के लिए भी नहीं है जो कि लिक्विडिटी चाहते हैं। भाई अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा 2-3 सालों में ही निवेश कर सके, विड्रॉ कर सके, तो फिर आपके लिए भी ये नहीं है। तो ये बॉन्ड्स काफी सही हैं उन लोगों के लिए जो कि बिना रिस्क के एक अच्छा रिटर्न लेना चाहते हैं, जो सुरक्षा चाहते हैं, गारंटी चाहते हैं, नियमित इनकम चाहते हैं। यदि आप एक ऐसा विकल्प ढूंढ रहे हैं जो कि आपके पैसों की सुरक्षा दे, गारंटी दे, तो आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स आपके लिए है। आई होप मैंने आपको आरबीआई के फ्लोटिंग रेट के बारे में पूरी डिटेल बता दी है। फिर भी आपका कोई सजेशन है, कोई कमेंट है, तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगी वीडियो। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।